अपने बच्चों को भी संभालने की कला सीखो। ये बच्चे, इनके शरीर को भी संभालो। और 1.5 साल का बच्चा, 2 साल, 3 साल, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा यदि गलती करता है, शैतानी करता है, तो उसको माँ अगर मारती है बहुत पाप हो जाएगा। क्योंकि बच्चा ज्ञान है, उसको नहीं ज्ञान है, मारने से भी ज्ञान होगा नहीं। इसलिए 5 साल के बच्चे को माफ़ कीजिए, क्षमा करके रखिए, गम खाकर रखिए। उसको ऐसा मत मारिए कि वो मरने से बाल बाल बचे। कितनी स्त्रियां अपने बच्चे को इतना मारती हैं, जब मारना शुरू करती है तो ऐसा लगता है कि आज ये मार ही डालेगी। तो उसके सास ससुर बचाते हैं आकर, तो सास ससुर पर नाराज हो जाती है। तो सास ससुर भी सोचते हैं क्या है ये, बहू है कि एटम बम है, क्या है ये, इतना मारती है ये। बच्चों को मारने से बहुत बड़ा पाप लग जाता है, इसलिए छोटे बच्चों को मत मारो, क्षमा करिए। चाणक्य कहते हैं लाड़ेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। बालक के साथ में 5 वर्ष तक लाड़ प्यार करो। आहा। और 5 वर्ष से जब और बड़ा हो जाए, 5 से लेकर 16 साल की उम्र तक कड़ी दृष्टि और कड़ा अनुशासन रखो। और 16 साल से ऊपर हो जाए तो माता पिता को अपने पुत्र को मित्र समझना चाहिए, उसे फिर पुत्र नहीं समझना चाहिए। क्योंकि अब नौजवान हो चुका है, समझदार हो चुका है। अभी भी अगर नट बोल्ट टाइट करोगे ना, तो बेटा एक दिन मुड़कर खड़ा हो जाएगा तुम्हारी तरफ, सीना तान कर बोलेगा पिताजी अब बहुत कुछ हो गया, अब अलग अलग रहो तो ठीक रहेगा। तो ऐसी स्थिति क्यों आने दो। चलना संभल संभल के। आहा। गा दूं? एक लाइन है, गा सकता हूं? महिला बोल, गा देता। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना। जिंदगी 2 दिन की है सिर्फ। एक दिन वो जिस दिन जन्म हुआ, दूसरा वो दिन जिस दिन मृत्यु हुई। तो बीच के ये 50 साल 80 साल ये क्या है? जिंदगी नहीं है। हाँ, ये तो गंदगी है सब। ये जिंदगी कहाँ है? ये तो सब उलझन, चिंता, टेंशन, दुख, तनाव, असमंजस, ये सब जिंदगी में इतना पीड़ा, इसका नाम जिंदगी है क्या? ना। 2 दिन की जिंदगी में हो सोना मत कोई, मत दाग तो लगाना। चलना संभल संभल के। आहा। 2 बार संभल संभल शब्द कहा गया है। चलना संभल संभल के। जहाँ ज़्यादा फिसलने वाली जगह होती ना, तो आपको डबल सावधान किया जाता है। संभल के संभल के संभल के 3 बार भी कह दिया जाता है। कवि कह रहा है ये माया के संसार में संभल संभल कर चलना। आहा। चलना संभल संभल के। चलना संभल संभल के। माया नगर यही है, चलना संभल संभल के। माया नगर यही है, चलना संभल संभल के। ये माया नगर है, यहाँ जो संभल संभल कर चलता है वही मंजिल पर पहुँचता है, अन्यथा फिसल कर गिर जाता है। नशा में फिसल जाओगे, नाना प्रकार की बुराइयों में फिसल जाओगे, जुआ ताश में फिसल जाओगे, झूठ प्रपंच में फिसल जाओगे,
मोह में फिसल जाओगे। मनुष्य तो एक है, फिसलने के लिए अनेक साधन है। कहीं आंखों की चमक दमक में फिसल जाओगे, कहीं किसी की रूप सौंदर्य में फिसल जाओगे, याद रखना कहीं तो मोबाइल में फिसल जाओगे। आजकल का विद्यार्थी मोबाइल में फिसल गया, सब तरफ से माँ बाप बचा ले गए, अब मोबाइल में फिसल गया। रात में 12 बजे तक विद्यार्थी मोबाइल पिटर पिटर करता रहता है। माता पिता सोचते हैं ऑनलाइन पढ़ रहा है, वो ऑनलाइन है, वो बेलाइन जा रहा है। बहुत खतरा हो गया है। विद्यार्थियों को भी संभलने की आवश्यकता है। मोबाइल में अनावश्यक टाइम बर्बाद मत करिए, मोबाइल में अपनी बुद्धि को चंचल मत कीजिए, अन्यथा याद रखना अभी तो माता पिता तुमको समझाते हैं, एक दिन वो आने वाला है कि माता पिता तो परलोक चले जाएंगे और तुम दुख के कुएं में गिर जाओगे, तब तुम पछताओगे कि माता पिता सही कह रहे थे। कितने विद्यार्थी अगर मोबाइल माता पिता ना दें तो आत्महत्या भी कर सकते हैं, जान खो देंगे, घर से भाग जाएंगे। माता पिता को भी लगता है दे दो मोबाइल, जीने दो इस गधे को, क्या किया जाए। बहुत मुश्किल का काम हो गया। दुनिया की कोई भी चीज आपको अपने कर्तव्य से विचलित ना कर पाए तो समझ लो इस संसार में तुमको जीना आ गया है। कोई भी चीज तुमको आकर्षित करके कर्तव्य के पथ से इधर उधर कर देती है तो समझ लेना तुम माया के गुलाम हो गए हो। माया को जीतिए, माया जीत बनिए, माया तीत बनिए, माया में डूबिए मत। अपने माँ बाप को भी संभालिए। बूढ़े माँ बाप, यदि उनका ख्याल नहीं करोगे तो उनका मन दुखी हो जाएगा। रोज उनके पास में भी दूर हो तो उनको मोबाइल लगाइए, पिताजी ठीक तो हो ना, मम्मी कैसे हो, जैसे है तैसे है, लेकिन पूछ लेने से वो कहेगी ठीक हूँ बेटा। बहू को चाहिए अपने सास ससुर को फोन लगा ले। बहुएं सास ससुर को फोन कम लगाती है, अपने माँ बाप को ज़्यादा लगाती है। और बहुओं को चिंता इसी बात की है मेरे माँ बाप की सेवा मेरी भाभी खूब करे, खूब करे। और मैं तो सोचता हूँ सभी बहुएं अगर अपने अपने सास ससुर की सेवा करने लग जाएं तो किसी के माँ बाप भटकेंगे ही नहीं, सब सुखी रहेंगे। क्योंकि हर बेटी किसी न किसी की बहू है। अपने अपने सास ससुर को संभाल लो, बस फिर चलना संभल संभल की माया नगर यही है। अपने घर को भी संभालना चाहिए, ठीक से घर बनाइए और घर को संभाल कर रखिए। छोटे छोटे सामान को भी संभालिए, क्योंकि संभालोगे नहीं सामान भी इधर उधर हो जाएगा। और अपने आप को भी संभालिए, ये बहुत बड़ी बात है। तुम दुनिया भर का तो संभाल रहे हो, खुद को नहीं संभालते हो। कितने लोग बहुत बड़ा बिजनेस संभालते हैं, बहुत बड़ी खेती बाड़ी संभालते हैं, घर परिवार संभालते हैं, देश दुनिया संभालते हैं, नेतागिरी संभालते हैं, लेकिन अपने शरीर को नहीं संभाल पाते हैं, स्वस्थ नहीं रख पाते हैं, व्यायाम नहीं कर पाते हैं, वर्जिश नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पदयात्रा नहीं करते हैं, जिससे शरीर में भयंकर रोग प्रवेश कर जाते हैं और उनका शरीर बर्बाद हो जाता है। शरीर को भी संभालिए। धीरू भाई अंबानी इतना बीमार हुए कि 3 साल विदेश में अस्पताल में पड़े रहे, शरीर नहीं संभाल सके, इतना बड़ा रिलायंस का बिजनेस संभाल लिया। मैं कहूँगा अपने शरीर को भी संभालो। सुबह मेरे साथ में पद यात्रा में आज कम से कम 20 भक्त इस गांव के गए थे। 3-4 किलोमीटर की पद यात्रा हुई है।
कल 5 किलोमीटर की परिक्रमा पद यात्रा है, परिक्रमा पद यात्रा। ग्रामवासी जो लोग साथ में जाना चाहते हों मेरे साथ में चल देंगे। 5 किलोमीटर की परिक्रमा पद यात्रा होगी। सुबह सुबह 6 बजे आ जाना है। हमारी संत मंडली भी सब चलेगी। चलेगी कि नहीं चलेगी? सब चलेंगे। सब संतों को ले चलूँगा। ये जो बाहर से संत आए ये भी सब आ जाना। पड़े मत रहना वहीं बिस्तर में, सब उठ जाना, सोते मत रहना। आइए मेरे साथ पैदल चलिए, फिर आपको मैं स्वस्थ कर दूंगा, मस्त कर दूंगा, तंदुरुस्त कर दूंगा, चुस्त कर दूंगा, दुरुस्त कर दूंगा। तुम्हारा पेट खत्म, फैट खत्म, वेट कम, पेट कम, फैट कम, और तुम्हारे मुखमंडल में थोड़ा तेज झलकने लग जाएगा। लेकिन कोई स्त्रियां नहीं आएंगी, लड़कियां भी नहीं आएंगी। तुम पूछोगे क्यों नहीं आएंगी? नहीं आएंगी। और क्यों नहीं आएंगी? वो घर में नाश्ता बनाएंगी। घर भी तो कोई संभालना चाहिए। सभी घर के लोग पद यात्रा करेंगे तो घर परम पद पर चला जाएगा। वहाँ झाड़ू बोरू कौन लगाएगा? बर्तन कौन धोएगा? कपड़े कौन धोएगा? घर को सेटिंग कौन करेगा? महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए तो घर ही में इधर से उधर, उधर से इधर, किचन से बेडरूम, बेडरूम से आंगन, आंगन से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से ऊपर, छत से नीचे, ऐसा 1000 बार राउंड मार दो, वहीं पर तुम्हारा स्वास्थ्य सही हो जाएगा। दौड़ दौड़ कर सीढ़ियों पे चढ़ जाइए, थोड़ा पसीना निकलने दीजिए, शरीर को संभलने दीजिए। अपने रसोई को भी ठीक से संभालो। अलवा जलवा रसोई मत बनाओ, उल्लुल जुल्लुल, ठीक ठाक बनना चाहिए। दाल चावल रोटी सब्जी। अरे मछली नहीं बनाना है, अंडा नहीं खाना है, मुर्गा भी नहीं खाना है, बकरी भी नहीं खाना है, गाय भैंसा भी नहीं खाना, सूअर भी नहीं खाना, कुत्ता बिल्ली भी मत खाना, कीड़ा मकोड़ा मत खाना, सांप छछुंदर मत खाना, चूहे भी मत खाना। मक्का खाइए, वो लगा है मक्का देख लो, चना चबाइए। अभी मत खाना, कच्चा है, पकने दो। और पपीता खाइए। देखो ये पपीता आया है मेरे लिए, वो भक्त मेरा लाया, बांसुरी इधर आ, ये भक्त है, ये लेकर आया अपने घर से कि गुरु जी को दूंगा, जब पक जाएगा मेरा गुरु खाएगा। कितनी फिक्र किया है उसने। हाँ, कुछ तो गुरु के लिए भी लाना चाहिए। ये बच्चा, ताली बजा दो इसकी। बामन कोरामा इनका गांव है, और वो गांव बांका जिले में है ना, बांका जिले। इधर मुस्करा दो तो। जाओ बैठो। गुरु के लिए भी थोड़ा कुछ, गुरु को भी संभालना पड़ता है। ये फिक्र भी करो कि मेरा गुरु क्या खाएगा, कहाँ सोएगा, मच्छर काटेगा तो मच्छरदानी भी दे दूँ, गुरु को ठंड लगे तो रजाई दे दूँ। कितने लोग गुरु तो बना लेते हैं, फिर गुरु को संभालते नहीं है और बोलते रहते अरे गुरु जी के तो बहुत चेला है, सब देखते रहते हैं, हम तो बस ठीक है। ऐसे सभी सोचे तो गुरु जी का तो मामला ही गड़बड़ा जाएगा। गुरु को भी ख्याल रखो, उनको संभालो। अपनी खेती बाड़ी बिजनेस को भी ठीक से संभालो, दुकान को ठीक से संभालो। लापरवाही और आलस आपको हीरो से जीरो बना देता है, और जिम्मेदारी, वफादारी, बहादुरी से किया गया काम आपको जीरो से हीरो के पॉइंट पर पहुंचा देता है। इसलिए जिम्मेदारी से काम करो। अपने घर के सदस्यों को प्रेम भी दो। तो मैं एक कहानी सुना रहा था। कौन सी कहानी थी बताइए? शुरुआत किया था, ऑफिस जा रहा था वो पति, वहां से यहां तक कहानी आई। चश्मा खोया था,
पति अपनी पत्नी को बुलाता है और कहता है चश्मा ढूंढो, चश्मा नहीं मिल रहा, ऑफिस जाने को देर हो रही है। पत्नी ने भी थोड़ी देर ढूंढा, नहीं मिला तो पति नाराज हो गया और पत्नी का हाथ पकड़कर झकझोर दिया और बोला बुद्धिहीन कहीं की, चश्मा नहीं संभाल सकती तो मुझे क्या खाक संभालेगी। तो पत्नी ने हंस करके कहा कि श्रीमान जी, आपकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है, हमें क्यों झकझोर रहे हो। पति भी हंसने लगा, हाथ छोड़ दिया, बोला वाह, आंखों पर लगा हुआ है। चश्मा आंखों पर लगा करके पूरे घर में चश्मा ढूंढ रहे हैं, कहां मिलेगा चश्मा। इसी प्रकार से ईश्वर परमात्मा सबके हृदय मंदिर में विराजमान है, लेकिन मनुष्य ईश्वर और परमात्मा को बाहर ढूंढ रहा है। ये परमात्मा बाहर कैसे मिलेगा, वो तो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन। गाइए, सब मुस्कुरा कर गाइए, ये सीरियस चेहरा मत बनाइए, ये बहुत ऐसे भालू बनकर बैठोगे हम भी डर जाएंगे हंसते हंसते। क्या ढूंढ रहे बन बन, हंसिए हंसिए, क्या ढूंढ रहे बन बन, घटे घटे में समाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन, घटे घटे में समाया है, घटे घटे में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर, उसकी ही तो छाया है, उसकी ही तो छाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन में, क्या ढूंढ रहे बन बन, घटे घटे में समाया है, घटे घटे में समाया है, घटे घटे में समाया। गाइए गाइए, बहुत सुंदर। क्या ढूंढ रहे बन बन में, क्या ढूंढ रहे बन बन, घटे घटे में समाया है। कोई तीरथ मूरत ढूंढत है, कोई तीरथ मूरत ढूंढत है, कोई पत्थर पानी खोजत है, कोई पत्थर पानी खोजत है, नित्य पास तेरे तू दूर फिरे, नित्य पास बहुत सुंदर तू दूर फिरे, बेरे था भर माया है, बेरे था भर माया है, क्या ढूंढ रहे बन बन, ओहो क्या ढूंढ रहे बन बन में, घटे घटे में समाया है, घटे घटे में समाया है, घटे घटे में समाया है। कोई तीर्थों में भगवान को ढूंढ रहा है, कोई मूर्ति में ढूंढ रहा है, कोई पत्थर पानी में ढूंढ रहा है,
भगवान हंस रहा है, आदमी माया में फंस रहा है। भगवान भी कहता है कि अरे मूर्ख, घटे घटे में समाया है, घटे घटे में समाया है। एक बार की बात है, महाराष्ट्र के संतों की टोली रामेश्वरम नाथ मंदिर समुद्र के किनारे है, जो भगवान राम ने लंका जाने के लिए रामेश्वरम नाथ मंदिर की स्थापना किया था। पूजा करने के लिए, मंदिर में गंगा जल चढ़ाने के लिए संतों की टोली जा रही थी। बड़े बड़े संत थे उसमें। अब तो संतों की टोलियां बहुत कम चलती है, संत ही कम है, संत बहुत कम है। इन्हें गिने कहीं ढूंढे मुश्किल से मिलते हैं। मैं पूरे वर्ष भर अपनी टोली को लेकर चलता हूं, साल में कभी बंद ही नहीं करता। 25 महात्मा 30 महात्मा मेरे साथ रहते हैं। 25-30 कर्मचारी, 25-30 ब्रह्मचारी, और 15 गाड़ियां, और बिस्तर भी, रजाई भी, मच्छरदानी भी, चूल्हा भी, बर्तन भी, टेंट, पंडाल, लाइट, माइक, जनरेटर, साउंड सिस्टम, तखत, मंच, व्यास गादी, सारा पूरा। क्योंकि अब लौटना ही नहीं तो साथ में पूरा रखना ही पड़ेगा। अब तुम सोचते हो गए ये घूमते रहते तो इनका आश्रम तो बर्बाद हो गया होगा। मेरा आश्रम नहीं बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरा आश्रम, पहली बात, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। क्या है मेरा, क्या है तेरा? मेरा है ऐसा मोढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। आहा, मुट्ठी बांध सभी आए हैं, हाथ पसारे जाते, महामूढ़ता मोहित मानो, गढ़ते झूठे नाते हैं। मैं मेरी माया के पिंजड़े, मैं और मेरी और माया का पिंजड़ा, मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़कर निर्मोही भाग चले जा उस प्रदेश को जो असंग अद्रोही। भाग चले जा उस प्रदेश को जो असंग अद्रोही। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के, बहुत सुंदर, चले आना। बहुत भीड़ है, चले आना, संख्या बढ़ती जा रही है। कभी हर मिनट में दर्जन भर लोग आ रहे हैं। श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तो मेरा में रूप में आना, तो मेरा में रूप में आना। सीता
सीता साथ लेके धनुष हाथ ले। गाइए, सब गाइए, भाव से गाइए। प्रभु जी चले आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कबीर बन के महावीर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कबीर बन के महावीर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। श्याम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना।